आप सभी को जय मसीह की। आज मैं बहुत बीमार हूँ, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। शायद इस वीडियो से क्या पता कोई एक आत्मा मन फिरा ले। अगर ऐसा हुआ तो इसका इनाम मुझे स्वर्ग में मिलेगा मुकुट के द्वारा। जैसे नया यरूशलेम क्या है, नया आकाश नई पृथ्वी क्या है, 1000 साल का राज्य कैसा होगा, यीशु के साथ रैप्चर में जाएंगे, फिर वापस नया आकाश नई पृथ्वी पर लौट के आएंगे। उससे पहले शैतान को कैद कर लिया जाएगा, फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। जैसे शैतान से परमेश्वर से आखिरी युद्ध कैसे होगा और कहाँ पर होगा, वह जगह कौन है जहां हम यीशु के साथ उतरेंगे दूसरे आगमन में, नया आकाश नई पृथ्वी पर उतरेंगे जब, हमारा पुनरुत्थान कैसे होगा, सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुनरुत्थान कैसे होगा एक विश्वासी का और फिर गैर विश्वासी का। आपको बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा क्योंकि मुझे बहुत शांति मिलती है। आमीन। आज मैं 2 कब्रों के पास आया हूं यह समझाने के लिए कि पुनरुत्थान कैसे होगा। थोड़ा बहुत वीडियो देखने वाले वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये मेरे बड़े पापा हैं और ये मेरी बड़ी अम्मा हैं, लेकिन इनका पूरा शरीर ढांचा इसके अंदर है, कब्र के अंदर, लेकिन इनकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। शायद आपने पढ़ा होगा धनवान और लाजर के विषय में पढ़ा होगा। शायद धनवान मरा गाड़ा गया लेकिन उसकी आत्मा अधोलोक में गई, उसकी आत्मा कब्र में नहीं थी, सीधा अधोलोक में गई। तो हर एक विश्वासी जब मरता है तो उसकी आत्मा अधोलोक या स्वर्गलोक में जाती है, ठीक है, उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। अगर कोई कहता है पास्टर चर्च कलीसिया में कि यीशु ने मुर्दा जीवित किया है तो समझ लेना वह झूठा बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि बाइबल सिखाती है एक बार मरना और दूसरी बार न्याय होना नियुक्त है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अब बताता हूं कि पुनरुत्थान कैसे होगा। वीडियो को पूरा देख लेना भैया, बड़ा मस्त आपको समझाऊंगा, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आपको बता देना चाहता हूं कि मरने के बाद फिर उसको किसी तरह का कोई दूसरा मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाता है, फिर वह कोई हो, अमीर या फिर गरीब। अगर एक बार बॉडी से आत्मा बाहर आ गई फिर वापस उसमें नहीं जाती है बाबा। फिर वह उसी दिन शरीर पहनेगी जब यीशु आएगा स्वर्गदूतों के साथ हम सबको लेने। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले विश्वासी लोगों को जिलाया जाएगा जब यीशु स्वर्गदूतों के साथ आएगा। तो जो आत्मा स्वर्गलोक में है उस आत्मा को हुक्म देगा यीशु कि अपना शरीर पहन ले, तब वह आत्मा आएगी, कब्र में पड़े अपने कंकाल को पहनेगी और उसमें मांस आ जाएगा। फिर जितनी भी दुनिया में कब्रें होंगी उनमें कंकाल होंगे। यीशु बोलेगा वह सारे कंकाल अपना शरीर पहनकर बाहर आ जाएंगी और फिर उस समय जो मसीही जीवित होंगे, यानी हम सब लोग, अगर यीशु अभी आया तो हम लोग जब जीवित होंगे तो हमारा नंबर आएगा। तो हमारा नंबर कैसे होगा, हम कैसे बदलेंगे, उन सब का शरीर खड़े खड़े 2 सेकंड में बदल जाएगा। 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, पलक मारते ही ये सब हो जाएगा। यीशु आया स्वर्गलोक से आत्मा को लेकर आया, शरीर पहनाया, हम जो खड़े वो भी बदल गया, कपड़े इधर रह गए, फटाक से लेके चला गया। 2 सेकंड लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, पलक मारते ही हो जाएगा। कुछ मसीही लोग बोलते हैं जो लाशें जला दी जाती हैं उनका क्या होगा। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर ने सिर्फ मिट्टी से आदम को बना दिया था, मिट्टी से, ठीक है। तो परमेश्वर आपको, आपकी राख कहीं भी जलकर चली गई होगी, इकट्ठा करके बॉडी बना देगा, शरीर बना देगा, ठीक है। परमेश्वर बस हुक्म दे देगा, सब कुछ बन जाएगा, ठीक है, उससे कोई काम कठिन नहीं है। तो टेंशन मत लो भैया, आपका शरीर गाड़ा जाए या बहाया जाए या जलाया जाए, कुछ भी किया जाए, सब एक दिन परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक है। बस हमें फिक्र इस बात की है कि हमारा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ। अगर उद्धार नहीं हुआ है तो मरना, गाड़ना, जलाना, ये करना, वो करना सब व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब तक यीशु नहीं आ रहा है वचन में बने रहो, ओके। आपको बता देना चाहता हूं आप लोग ऐसे नहीं जाओगे, आपको लेने के लिए एक स्वर्गदूत आएगा, क्योंकि यीशु के साथ लाखों स्वर्गदूत आएंगे। तो हर एक मसीह के पास एक स्वर्गदूत आएगा आपको लेने के लिए, लेकिन यीशु इस पृथ्वी पर नहीं आएगा, वह अपने दूतों को भेजेगा। दूत हमें लेने के लिए आएंगे कि जो मसीह में मरे थे वे हम लोगों को जीवित, दूत हमें लेने के लिए आएंगे। फिर जो मसीह में मरे थे वे लोग और हम जो जीवित बचे रहेंगे उनके साथ, यानी यीशु के साथ इकट्ठा होके बादलों में, हवा में मिलेंगे, हवा में मिलेंगे। जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 इसको देख लेते हैं, ठीक है भैया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ, यानी उनके साथ जो मुर्दे जीवित होंगे ना, जो स्वर्गलोक से आत्माएं आएंगी, उनको शरीर पहनाया जाएगा, तो उनके साथ हम लोग
इकट्ठा होके बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, मतलब हवा से। इसका मतलब यीशु पृथ्वी पर नहीं आएगा, आधे दूरी पर रहेगा, आधे पर, ठीक है, हवा में, उससे हम जाकर मिलेंगे। स्वर्गदूत हमें लेने आएंगे, हमको बदलकर यीशु के साथ, यीशु के पास लेके जाएंगे और हम फिर यीशु के साथ चले जाएंगे। तब शुरू हो जाएगा कलेश काल 7 साल। जब कलेश काल इस पृथ्वी पर 7 साल का चलता होगा तब हम यीशु के साथ स्वर्ग में होंगे, ठीक है भैया। तो यीशु के साथ जरूर चले जाना, मिलेंगे और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये नहीं लिखा है कि हम सदा स्वर्ग में रहेंगे, सदा प्रभु के साथ रहेंगे। फिर हम वापस इसी पृथ्वी पर आएंगे, नए आकाश नई पृथ्वी पर। तब परमेश्वर प्रभु यीशु आएगा, जाएगा, हम पे वास करेगा, ठीक है। उसको आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 3 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, उनका परमेश्वर होगा। मतलब क्या, नए आकाश नई पृथ्वी में जब हम आएंगे यीशु के साथ तो परमेश्वर हम पे डेरा करेगा, आएगा, जाएगा, लेकिन हम हमेशा स्वर्ग में रहेंगे नहीं रहेंगे यीशु के साथ। हम सिर्फ 7 साल स्वर्ग में रहेंगे। जब 7 साल इस पृथ्वी पर कलेश काल चलता होगा मसीह विरोधी का, तब हम यीशु के साथ स्वर्ग में होंगे। फिर हम रिटर्न फिर आएंगे इसी पृथ्वी पर, ठीक है। तब यीशु मसीह डेरा करता रहेगा, आएगा, जाएगा, जैसे आदम और हव्वा के साथ डेरा करता था, आता था, जाता था, आता था, जाता था, वैसे यीशु आएगा, जाएगा, ठीक है। आगे बताता हूं क्या होगा। इसीलिए यीशु ने सारे चेलों से कहा था, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, मैं स्वर्ग जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ कि जब मैं आऊंगा आपको लेके चला जाऊंगा। मसीह विरोधी का दिन शुरू होने से पहले मैं आऊंगा, आपको लेकर चला जाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेने का। उसको भी देख लेते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1 से हम 3 तक बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देख लेना, मैं बहुत अच्छा तरीके से लास्ट तक भी बताऊंगा, बहुत समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से, मूड फ्रेश हो जाएगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। चेलों से यीशु मसीह कह रहा है, परेशान मत हो भैया, मैं आऊंगा, तुमको लेके जाऊंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर में विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान, यानी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर बहुत सारे रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। साफ साफ यीशु मसीह कह रहा है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जब 7 साल का इस कलेश काल चलता होगा तो यीशु मसीह आपको खुद पहले लेके जाएगा भैया, लेके जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपको दुष्ट के हाथ में पड़ने नहीं देगा, उस दुष्ट से आपको बचा कर रखेगा, ठीक है भैया। मेन बात आती है कि हमारा उद्धार हुआ है नहीं हुआ, यीशु आएगा तो आपको लेके जाएगा या नहीं जाएगा, मेन बात ये है, ठीक है। तो बाइबल में बने रहो, प्रार्थना करते रहो। यीशु ने कहा था जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, मैं किसी समय आ जाऊंगा, सुबह शाम दोपहर रात को। 10 जो कुंवारी लड़कियां थी ना, 5 लड़की उसमें मूर्ख थी, 5 समझदार थी, तो हमें 5 समझदारों की तरह जागना, ठीक है भैया, मसाला सा लेके। जब हम स्वर्ग में होंगे यीशु के साथ, उसके सिंहासन के सामने खजूर की डालियां लिए हुए जय जयकार कर रहे होंगे, उस समय 7 साल का कलेश काल चल रहा होगा इस पृथ्वी पर, तब हम लोग स्वर्ग में होंगे। उसको भी देख लेते हैं, जैसे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 से 10 तक बात करेंगे, ठीक है भैया। फिर बाद में मैंने दृष्टि की। दृष्टि किसने की? यूहन्ना ने दृष्टि की। देखा, क्या देखा? हर एक जाति और हर कुल और लोग और भाषा में एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने, यीशु के सामने खड़ी हैं। जब यीशु मसीह आएगा हमको लेने के लिए तो आपको श्वेत वस्त्र पहना के लेके जाएगा, ठीक है। तो हम खजूर की डालियां लिए हुए यीशु के सिंहासन के सामने जय जयकार कर रहे होंगे। ये यूहन्ना दर्शन देख रहा है प्रकाशित वाक्य में। इस तरह हम करेंगे जाके, ठीक है, जब हम यीशु के साथ जाएंगे रैप्चर में। तब इस समय 7 साल का कलेश काल मसीह विरोधी का चलता होगा, ठीक है भैया। प्रकाशित वाक्य का डिटेल से सब कुछ समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या कह रहे होंगे? यीशु के सामने खड़े होकर बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, यानी परमेश्वर, और मेमने का जय जयकार करो, यानी मेमना कौन? यीशु मसीह का। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है भैया। जब कलेश काल चलता होगा, जो यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे, पाप करके रह जाएंगे, वे लोग यहाँ पर रह जाएंगे,
तब हम स्वर्ग में यीशु के साथ होंगे। जब मसीह विरोधी के 7 साल खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर के क्रोध के दिन खत्म हो जाएंगे, तब हम जो रैप्चर में यीशु के साथ गए होंगे फिर उसके साथ वापस आएंगे इस पृथ्वी पर। लेकिन पृथ्वी पर उतरने से पहले एक बड़ा युद्ध होगा शैतान से और यीशु से। उस जगह का नाम है हर्मगिदोन, बाइबल में लिखा के बताऊंगा। वहीं पर हम लोग उतरेंगे यीशु के साथ दूसरे आगमन में। वहां पर शैतान, पशु और झूठा भविष्यवक्ता तीनों होंगे। बताता हूँ, जैसे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 13 से 16 तक बात करेंगे, ठीक है। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। अब समझ में आया? हम जहां पर उतरेंगे वो जगह होगी हर्मगिदोन। आगे देखते बताता हूँ। वहां पर सारे दुष्ट आत्माएं होंगी, लूसीफर शैतान होगा, झूठा भविष्यवक्ता पशु होगा, सबको इकट्ठा करेगा ताकि यीशु से लड़े। आगे देख मैं चोर के समान आता हूँ। उससे पहले यीशु मसीह कह रहा है ये सब होने से पहले कि देख मैं चोर के समान आता हूँ। चोर का मतलब यीशु कब आएगा हमें नहीं पता है, इसको कहते हैं चोर के समान, ठीक है। धन्य वह है जो जागता रहता है। अगर आप यीशु के साथ चले गए तो आपको परमेश्वर धन्य कह रहा है। और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। मतलब क्या नंगापन ना देखे, उसको बताता हूँ। जब परमेश्वर मसीह विरोधी के दिन में 5वां कटोरा उंडेलेगा इस पृथ्वी पर तो क्या होगा बताता हूँ। जैसे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 10 वचन, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज पर अंधेरा छा गया। मैंने पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, सूरज काला पड़ जाएगा, ठीक है। पूरी दुनिया अंधकार में हो जाएगी। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं के और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराए। मतलब क्या, जब फोड़े निकलेंगे तो पूरे शरीर में कपड़ा नहीं होगा। तो इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा नंगापन कोई ना देखे, ठीक है भैया। समय कम है, दिन बुरे हैं, बहुत खतरनाक दिन आने वाले हैं। आगे फिर जब लड़ाई खत्म होने के बाद यीशु लूसीफर को, शैतान को 1000 साल तक पकड़कर अथाह कुंड में डाल देगा ताकि जब हम इस पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेंगे फिर से पाप में ना डालने पाए। फिर नया आकाश नई पृथ्वी बना देगा यीशु। अभी जो पृथ्वी है उसको हटा देगा हमेशा हमेशा के लिए। इसकी जगह पर नई पृथ्वी नया आकाश बना देगा। बताता हूँ, जैसे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर उसके बाद जब हम नई पृथ्वी पर राज्य करेंगे तब शैतान कैद में रहेगा तब तक। जब तक हमारे 1000 साल का राज्य पूरा नहीं होगा, जब तक हम राज्य नहीं कर लेंगे तब तक शैतान को कैद में ही रखा जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बताता हूँ, जैसे प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से हम 2 तक बात करेंगे, ठीक है भैया। फिर उसने अजगर, उसने कौन? स्वर्गदूत ने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, लूसीफर, जो स्वर्ग से परमेश्वर ने जिसको गिरा दिया था, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाते जाते लोगों को फिर ना भरमाने पाए, ठीक है भैया। फिर उसके बाद क्या होगा बताता हूँ। जब हमारे 1000 साल राज्य पूरे हो जाएंगे फिर उसके बाद अविश्वासियों का न्याय होगा। फिर उनको भी अपना शरीर पहनना पड़ेगा। फिर एक एक करके उनका न्याय किया जाएगा। न्याय करके हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। बताता हूँ, जैसे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 से हम 15 तक बात करेंगे, ठीक है भैया। जैसे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से हम 15 तक बात करेंगे, ठीक है भैया। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा था यानी यीशु मसीह देखा। ये कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है दर्शन में। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, ओहो, और उनके लिए जगह ना मिली। इतना डर, इसीलिए कहता हूँ यीशु से डरो भैया, यीशु से डरो। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकें में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया
और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मतलब न्याय करके ही उनको नरक में हमेशा डाला जाएगा, बताया जाएगा ऐसे ऐसे आपने पाप किया, आपने मन नहीं फिरा, आपको बहुत सारे अवसर मिले, आप फिर भी आपने मौका गवाया, ईश्वर पर विश्वास नहीं किया, उनको बताया जाएगा, ऐसे दिखाया जाए, तब उनको हमेशा के लिए नरक में डाला जाएगा। 14 में मृत्यु और अधोलोक उस आग की झील में डाले गए, मतलब हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिए जाएंगे। या आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया, मतलब हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा उस व्यक्ति को शरीर पहनाकर। ठीक है, अविश्वासियों लोगों को। अब आगे क्या होगा बताता हूँ। फिर उसके बाद शैतान को हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा आगे बताता हूँ। वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो पूरा देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद शैतान को हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। उसको भी बता देता हूँ, उसको भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है भैया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 20 अध्याय उसका प्रकाशित, 20 अध्याय उसका 10 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और उनको झूठा आवश्यकता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मतलब तीनों तड़पते रहेंगे, पशु, झूठा आवश्यकता और शैतान, ये तीनों आग की झील में डाल दिए जाएंगे, युगानुयुग पीड़ा में तड़पते। मतलब पीड़ा मतलब दर्द, हमेशा हमेशा के लिए युगानुयुग पीड़ा में तड़पते, मतलब उनकी कोई छुट्टी नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे वो। तो मैं कहता हूं तो आप लोग अपना जीवन सुधार लो, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। यीशु के साथ जरूर स्वर्ग चले जाना, ठीक है। मसीह विरोधी के हाथ में नहीं पड़ने का, वो जान निकाल लेगा, फिर भी आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। क्योंकि अगर यीशु अगर आपको छोड़कर चला गया तो कैसे आप यीशु के साथ दोबारा जा पाओगे, नहीं जा पाओगे ना। इसलिए नाटकबाजी बंद करो, ठीक है। एक दूसरे के पास लेटर भेजना बंद करो, आंख मारना बंद करो, लड़कियों को छेड़ना बंद करो, सामने वाले गेट के सामने लड़की को छेड़ना बंद करो, लव यू करना बंद करो रात को, वरना रात को यीशु अगर आ गया तो आप यहाँ पे रह जाओगे। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जैसे नूह समझाता था, जहाज बनाता था, लोग उसकी मजाक करते थे, जब बाढ़ आई सबको डुबाकर चला गया, सब डूब के मर गए। ऐसे ही सब पास्टर प्रचारक चिल्ला रहे हैं, आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो। मुझसे बार बार मत कहो कि मैं पाप करना नहीं चाहता, हो जाता हूँ। आपको कहते हुए शर्म आनी चाहिए। ये बात यीशु के सामने करना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जय मसीह की।